ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो शहर शहर जाकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। उसका नाम राजेश था। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ, पापा और एक छोटे भाई के साथ रहता था। वो अपनी साइकिल पर कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो शहर की गलियों में घूम घूम कर लोगों से कबाड़ का सामान लिया करता था और उसे एक बहुत बड़े कबाड़ की दुकान पर जाकर बेच दिया करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा किया करता था। उसका घर ऐसी जगह पर था जहां बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं थी और वहां के रास्ते पक्के नहीं थे। राजेश भी उन्हीं रास्तों से आया जाया करता था। एक दिन सुबह सुबह राजेश गलियों में कबाड़ लेने के लिए गया था। आज उसे काम में और दिन से ज्यादा फायदा हुआ था। शाम होने में समय था तो उसने सोचा कि अभी तो शाम होने में थोड़ा समय है तो मैं और इलाकों में चला जाता हूँ। यही सब सोचकर वो निकल पड़ा और उसे वहां जाकर भी बहुत कबाड़े का सामान मिला। ऐसा करते करते उसे शाम हो गई। फिर उसने सोचा, अरे आज तो समय का पता ही नहीं लगा। मुझे घर पहुंचते पहुंचते आज तो पक्का रात हो जाएगी। वैसे वो अपने घर से बहुत दूर आ गया था। हे भगवान, आज तो मैं काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। माँ, पापा और भाई मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। वैसे तो उसके घर का रास्ता बहुत दूर था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं जंगल के रास्ते से घर जाऊंगा तो शायद जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। यही सब सोचकर वो जंगल के रास्ते घर को निकल गया। जंगल में बहुत अंधेरा था तो उसे कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे जंगल में आग की रोशनी दिखाई दी तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो रोशनी को देखते देखते आगे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोशनी आना बंद हो गई। राजेश जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा, लेकिन सामान ज्यादा होने की वजह से वो बहुत थक गया था। वो थोड़ा आराम करता और आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई चलता हुआ उसके पास आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। शायद ये मेरा वहम होगा। ऐसा कहकर फिर वो आगे की ओर निकल गया। दोबारा थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अजीब सी आवाजें आने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद लंबे बालों वाली बुढ़िया डायन थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक बुढ़िया औरत ऐसे कैसे कूद सकती है। एक बुढ़िया ऐसे कैसे पेड़ों पर कूद सकती है, वो भी इतने बड़े जंगल में? क्या करेगी? लगता है कि मैं आज ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वो और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में सब आवाजें आना बंद हो गई। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई थी और उसकी साइकिल का वजन भी बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि अरे ये क्या, मेरी साइकिल का वजन इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उसने थोड़ी दूर पर साइकिल को खड़ा किया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। फिर वो थोड़ा सा आराम करके उठा और अपनी साइकिल के पास आने लगा तो उसने देखा कि एक बुढ़िया थी जो हवा में उड़ रही थी। वो डायन बहुत ही भयानक थी। उसका चेहरा बहुत बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी सी नाक थी और उसके लंबे लंबे सफेद बाल, बड़े बड़े नाखून और उल्टे पैर थे। उसको देखकर राजेश के होश उड़ गए। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो बुढ़िया उसकी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी लंबी सी जीभ से राजेश को अपने पास बुला रही थी। अच्छा, तो ये वही खून पीनी डायन है जिसके बारे में सरपंच जी ने बताया था। तो इसका मतलब यही वो डायन थी जिसका मुझे थोड़ी देर पहले एहसास हुआ था। उसको देखकर वो समझ गया था कि आज ये मेरा खून पी कर रहेगी। वो डायन अपने हाथ की अंगुली से हवा में कुछ जादू करती और उसे अपने पास बुला रही थी।
वो अपनी जान बचाने के लिए साइकिल और कबाड़ के सामान को छोड़कर अपने घर की ओर बहुत तेजी से भागने लगा और वो डायन भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी और भागते समय वो डायन और भी भयानक लग रही थी। फिर राजेश हनुमान जी का नाम लेकर अपने घर के पास एक मंदिर में पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डायन जोर से चिल्लाई और बोली, रुक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और फिर वो डायन ऐसा बोलकर हवा में गायब हो गई। राजेश भागता हुआ मंदिर में चला गया और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब पंडित जी और सरपंच मंदिर में आए और उसे ऐसे पड़ा हुआ देखा तो पंडित ने उसके मुंह पर पानी की छींटे मारकर उसे उठाया। अरे राजेश, तुम ऐसे यहाँ बेहोश होकर क्यों पड़े हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसे पड़े हुए हो और तेरे माँ पापा और भाई तुझको पूरी रात भर ढूंढ रहे थे? पंडित जी, मैं कल रात को काम पर से लेट हो गया था तो घर जल्दी आने की वजह से मैं जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि तभी वो खून पीनी डायन मेरे पीछे पड़ गई और कैसे भी करके मैं जान बचाकर भागता हुआ यहाँ मंदिर में आ गया था और पता नहीं मैं कब बेहोश हो गया था। अरे तेरा दिमाग खराब था क्या जो तू उस खून पीनी डायन के जंगल से गुजर कर आ गया? खैर, तेरा नसीब अच्छा है जो तू उस डायन के चंगुल से बचकर आ गया। शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। चल अब खड़ा हो और भगवान का शुक्रिया अदा कर दे कि तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर राजेश ने खड़े होकर भगवान के आगे हाथ जोड़े और उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो घर गया और अपने घर वालों को सारी बातें बताई। अगले दिन राजेश सब घर वालों और गांव वालों को लेकर उसी जंगल में अपनी साइकिल और कबाड़ का सामान लेने गया। वहां जाकर उन सब ने देखा कि उसकी साइकिल टूटी हुई पड़ी है और उसका कबाड़ का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। सब जान गए थे कि ये सब उस डायन ने